प्रभारी जी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल, सबके पास में प्रभारी जी के माध्यम से सारी बातें उनके संज्ञान में है। इसलिए मैं इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। व्यक्ति के लिए कोई भी ओछे शब्दों का प्रयोग करता है तो वो निंदनीय है, हम उसको कतई ठीक नहीं मानते कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति ओछी टिप्पणी करता है तो वो कांग्रेस पार्टी की रीति भी नहीं हो सकती और मैं उसको कतई ठीक नहीं मानता। मैं इसका क्या मामला है क्या नहीं है, इसमें तो क्या बात है, ये तो सभी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमारी सर्वे करा रही है और अगर वो सर्वे में लोकप्रिय नहीं है, जनता उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती है, चाहे उसमें कोविड डोटासरा की क्यों नहीं हो, तो उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, वो पार्टी नहीं देगी। मुझे पूरा विश्वास है पार्टी उसी को टिकट देगी जो जनता में लोकप्रिय है, जनता के बीच में जाएगा, वो जनता की सेवा करेगा, काम करेगा, उसी को टिकट देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे 2-3 नाम हमने मांगे थे और समय भी इसीलिए लगा है कि हमने उसको वेरीफाई कराया है। और आपने देखा होगा कि महेश जोशी जी मंत्री जी होते हुए भी अब बने हैं, क्योंकि जो नाम वो दे रहे थे वो अच्छे कांग्रेसी थे, लेकिन हम कह रहे थे कि नहीं, रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, दूसरे लोगों को दीजिए। और अभी भी 30-35 नहीं बने, तो जहां हमें संतुष्टि नहीं हुई वहां पर हमने उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाया। राय तो एमएलए से, एमपी से, कैंडिडेट से, सबसे भी ली जाती है संगठन बनाते वक्त, और प्रमुख नेता उन सबसे ली जाती है, बड़े नेताओं से भी लिया जाता है, लेकिन अंतिम फैसला संगठन का होता है। संगठन हित में क्या है और जो संगठन के हित में काम करेगा उसी का सिलेक्शन हुआ है। 100% एमएलए के कहने से कहीं भी कोई संगठन नहीं बनता है, उनकी राय को जरूर हम अहमियत देते हैं। कह रहा हूं कि एमपी बनने के बाद में और सरकार वहां पर एनडीए के होने के बाद में भी अगर एक कोटी कोड़ी राजस्थान को नहीं मिला पा रहे हैं तो खोटे सिक्के से ज्यादा और कोई कीमत उनकी हो नहीं सकती। खोटे सिक्के की कोई कीमत नहीं होती है, कहने को सिक्का होता है लेकिन वो चलता नहीं है, उससे आप कोई भी चीज सामान बाजार से ला नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद ईआरसीपी का नहीं आना 13 जिलों में बहुत बड़ा मुद्दा है और इन कैंपों के माध्यम से भी हम लोग जाएंगे और जिलों में तमाम में मैं, मुख्यमंत्री जी, रंधावा साहब और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब जिस प्रकार से हम संभागों में गए हैं, अब हम कल ईद है, मुबारकबाद है अग्रिम, और उसके बाद में हम लोग जिलों में जाएंगे। प्रशासन की मुख्यमंत्री जी बैठकें लेंगे जिससे कानून व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त हो और लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, इस बात की पूरी व्यवस्था करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो जन आक्रोश या घेराव यात्राएं निकाल रही है, मुझे तो दया भी आती है और इनके इस कार्यक्रम के बारे में हंसी भी आती है। दया तो इसलिए आती है इनके ऊपर कि इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी अपने आप को पार्टी कहने वाले लोग न तो एकजुट हैं, न लोग इनके इस कार्यक्रमों में आ रहे हैं। और पुलिस से, मैं कैमरे के ऊपर कह रहा हूं, प्रेस से, पुलिस से राजेंद्र राठौड़ जी और सीपी जोशी जी ये कहते हैं कि हमारी इज्जत बचा लो, थोड़ी बहुत पानी वानी चला दो जिससे हमारी इज्जत बच जाए। तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। पूरी तरीके से फैल है ये लोग बात, ओछी व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। जैसे मोदी जी 9 साल से कुछ नहीं करके 70 साल के कांग्रेस को 2 सीट देने का काम कर रहे हैं, वही पार्ट इनको आरएसएस और बीजेपी को यहां बढ़ा रखा है कि आलतू फालतू बातें करो, काम की बात मत करो। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अगर ईआरसीपी के बारे में एक शब्द भी बोला हो तो आप बता दीजिए। राजेंद्र जी राठौड़
अपने सुपुत्र को लेकर के मोदी जी से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको ये पद बुढ़ापे में मिला, लेकिन मुबारक हो। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, ये तो है शिक्षा मंत्री जी का विषय। इसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो ही बता सकते हैं कि कौन सा पाठ्यक्रम और कौन सा सिलेबस चलेगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ, मेरे संज्ञान में भी है, मैं शिक्षा मंत्री था। इन्होंने बहुत प्रयास किए थे। जब स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्री थी तो देवनानी जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री है, आरएसएस के बहुत ही वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता हैं, इनको भी वहां बनाया था कि जो पाठ्यक्रम एनसीईआरटी में है उसमें सारे में तब्दील करके आरएसएस की विचारधारा को इसमें इम्पोज करते हैं। लेकिन उस वक्त जो दिल्ली के अधिकारी थे शिक्षा विभाग में, उन्होंने इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था कि न हम नेहरू को हटाएंगे, न हम पीछे का इतिहास हटाएंगे। पर जब मेरे समय में एनसीईआरटी का सिलेबस हमने लागू किया था तो हमें भी शंका थी कि इन लोगों ने काफी चेष्टाएं की थी, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ झाला किया है। तो मैंने एक एक किताब को पाठ्यक्रम लागू करने से पहले 4 आदमियों को 1.5 महीने लगा करके एक एक शब्द पढ़वाया। जब मुझे आपत्तिजनक नहीं लगा तो मैंने एनसीईआरटी सिलेबस को लगाया। अब तो केंद्र में हर विभाग में आरएसएस के पदाधिकारी बैठ गए हैं और अघोषित रूप से उनको आईएएस टाइप का दर्जा दे दिया गया है। पूरी की पूरी चीज के अंदर में आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसी चक्षु से देख करके और देश में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। भाई को भाई से कैसे लड़ाया जाए, इस पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम का वातावरण बना करके कैसे राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, ये सब वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि हमारी सरकार, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करे या इतिहास को झुठलाने का काम करे या आरएसएस की आइडियोलॉजी को पाठ्यक्रम में इम्पोज करने का काम। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।